ट्रंप भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनकी दोस्ती धीरे धीरे पक्की हो रही है और इसके जरिए वो भारत पर एक नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार जाने का जो प्रयोजन है वो बड़ी खबर उस दौर में बन रहा है जब ट्रंप भारत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं। अब तक की घोषणाओं में 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में टैरिफ एक तरफ भारत पर लादे जा रहे हों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सप्रेम इनवाइट किया जा रहा हो। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक बार फिर से अपने देश बुलाया है। भारत पाकिस्तान के मसले पर पाकिस्तान को ज्यादा एज देकर अमेरिका फिर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि देखो, हम तुम्हारे साथ रहना प्रेफर किए, भारत के साथ हमें कोई फायदा नहीं था। अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। जिसे आज सेंट्रल एशिया कहते हैं, ये पहले सोवियत रूस हुआ करता था। तो बोले सोवियत रूस हो या चाइना हो, इस पर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एक बहुत सही पॉइंट है जहां पर बैठ करके दोनों तरफ निगाह रखी जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को इन्होंने अपने ज्यादा फायदे का समझा। वो चाहते थे कि भारत दुनिया के सामने ये बताए कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम हुआ है वो तो अमेरिका ने ही किया है। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब से लेकर अब तक वेस्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ इंक्लाइंड रहा। अमेरिका को अब पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा पसंद आ रही है। अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है। सबसे पहले अमेरिका और पाकिस्तान के दोस्ती के नए रिश्ते का विश्लेषण करते हैं। अमेरिका को अब पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा पसंद आ रही है। अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है और भारत और अमेरिका की दोस्ती 54 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक बार फिर से अपने देश बुलाया है। असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं और असीम मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, इसी साल जून में ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर अमेरिका गए थे और उन्होंने 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यह ट्रंप और असीम मुनीर के बीच पहली निजी बैठक थी, प्राइवेट मीटिंग थी लंच के दौरान। और ट्रंप के साथ लंच के बाद असीम मुनीर ने वापस आते ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश कर दी। पाकिस्तान ने भी सिफारिश कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके बाद जुलाई में ट्रंप और पाकिस्तान के बीच एक डील हो गई जिसके तहत अमेरिका अब पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा। यानी ट्रंप और असीम मुनीर की पहली मुलाकात में ही पहले नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश की। अब असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका जा रहे हैं तो इसके भी दो मायने हो सकते हैं। पहला, ट्रंप पाकिस्तान से कोई नई डील करना चाहते हैं शायद। दूसरा, ट्रंप भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनकी दोस्ती धीरे धीरे पक्की हो रही है और इसके जरिए वो भारत पर एक नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अब तक भारत पर दबाव डालने की ट्रंप की सारी तरकीबें नाकाम रही हैं। इसलिए अब हर रोज वो नई नई कोशिशें कर रहे हैं, हर रोज नए नए बयान दे रहे हैं। ट्रंप ना तो किसी के स्थायी दोस्त हैं और ना ही स्थायी दुश्मन। उन्हें जहां मुनाफा दिखता है वहीं वो दोस्ती करते हैं और इसलिए ट्रंप की ये दोस्ती आगे चलकर पाकिस्तान को भी भारी पड़ सकती है। फंस गया है, एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा चरित्रहीन देश है जो चीन के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा और अमेरिका के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर भारत और चीन की दोस्ती फिर से बढ़ती है तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही मुश्किल हो सकती है। और यह कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके बाद आपको दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन देखने को मिले। लेकिन भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ वॉर ने देश के 146 करोड़ लोगों को एकजुट कर दिया है। भारत ने अमेरिका को एक दोस्त मानते हुए बराबरी के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप भारत से व्यक्तिगत और व्यापारिक फायदे उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत शांति के नोबेल पुरस्कार पाने के लिए उनकी मदद करे। वो चाहते थे कि भारत दुनिया के सामने ये बताए कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम हुआ है वो तो अमेरिका ने ही किया है।
फिलहाल एक खबर और है, और खबर यह है कि जो आसिम मुनीर पहले अमेरिका गए थे वो 2 महीने में अब दूसरी बार जा रहे हैं। और इस बार जाने का जो प्रयोजन है वो बड़ी खबर उस दौर में बन रहा है जब ट्रंप भारत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं। अब तक की घोषणाओं में 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में टैरिफ एक तरफ भारत पर लादे जा रहे हों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सप्रेम इनवाइट किया जा रहा हो। आसिम मुनीर जैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल इसलिए कहा गया क्योंकि उसने भारत के ऊपर हमले को या भारत पर हमले किए और भारत के हमलों को पाकिस्तान में नाकामयाब करने में पाकिस्तान में बड़ी भूमिका निभाई बताई। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान से अमेरिका इनवाइट करने का जो प्रयोजन है वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अमेरिकी जहर को दर्शाती है। और यही कारण है कि आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि क्यों वापस से अपना पुराना इतिहास अमेरिका दोहरा रहा है और इस दोहराते इतिहास में वो भारत को अपने से कितना दूर कर रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जब आसिम मुनीर गए थे तब ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांग आए थे। कहे थे कि इन्होंने ही शांति स्थापित करवाई है भारत पाकिस्तान के बीच, इसलिए इन्हें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वो तो भारत की तरफ से साफ इनकार किया गया कि इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बस उसके बाद बौखलाए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के अपना नैरेटिव और तेजी से गढ़ना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान के मसले पर पाकिस्तान को ज्यादा एज देकर अमेरिका फिर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि देखो हम तुम्हारे साथ रहना प्रेफर किए, भारत के साथ हमें कोई फायदा नहीं था। नंबर 2। नंबर तीसरा, आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान की रियल सत्ता संभाल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चाइना से खींच कर लाने का प्रयास है, अपने साथ ले जाने का जो प्रयास है वो अमेरिका कर रहा है ताकि आसिम मुनीर को अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट चाइना और अगेंस्ट रूस भी यूज किया जा सके। भारत तो वैसे ही सध रहा है क्योंकि हम दोनों के बीच तो दुश्मनी है। ठीक है साहब, तो इस तरह से इनको बुलाया जा रहा है। लेकिन जब यह घटना होती हुई हम देखते हैं तो एक बड़ा प्रश्न आता है कि लेकिन ट्रंप के आने के बाद विदेश नीतियों में अमेरिका ने जो परिवर्तन दिखाया है वो डाइजेशन से परे जा रहा है। परिवर्तन क्या दिखाया है? परिवर्तन आपके सामने है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है और ट्रंप इस समय पर केवल अपने झूठ को सही करने के लिए कि मैंने कहा था यह है तो वो वही है, बस उसको सही करने के लिए कुछ भी दांव पे चले जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत को आसिम मुनीर की यात्रा से ज्यादा पाकिस्तान के साथ अमेरिका के पुराने प्यार की याद आ रही है और इसी प्यार को अखबारों ने लिखना भी शुरू किया है कि भारतीयों के मन में इनका वो पुराना इतिहास दौड़ने लगा है। अब सवाल यह आता है कि दुनिया कब कब बटी भारत पाकिस्तान को लेकर। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब से लेकर अब तक वेस्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ इंक्लाइंड रहा। तो पाकिस्तान को इस तरह से बड़ा किया जा रहा था कि तुम भी भारत की तरह ही हो। इन्हें भारत के बराबर लाने का जो पहला प्रयास था वो यूएन के अंदर जब हुआ, जब भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ और यूएन में यह मामला कश्मीर को लेकर पहुंचा, तो यूके ने उस समय इस मामले को कश्मीर मसला ना बताकर भारत पाकिस्तान मसले के रूप में ट्रीट किया था, जिसके ऊपर बकायदा रामचंद्र गुहा की जो किताब है उसमें यह लिखा हुआ है कि वो दिन था जिस समय पहली बार भारत को यह बुरा लगा था अंतरराष्ट्रीय स्केल पर कि पाकिस्तान को भारत के बराबर बिठाया भी क्यों जा रहा है। इंडिया आफ्टर गांधी में यह किताब के अंदर बात मेंशन है। इसका मतलब हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि देखिए ये टेररिस्ट बनकर अंदर घुसा है, पाकिस्तानियों को वो कहकर के कह दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच का आंतरिक मामला है। तो हम दोनों की बराबरी भारतीयों को पहली बार तब बुरी लगी थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि यह चाल असल में वेस्टर्न वर्ल्ड की शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान का उपयोग अगेंस्ट रशिया और अगेंस्ट चाइना करने की थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन जब आप देखते हैं तो इसके जस्ट उत्तर में यहीं से लेकर के पूरा की पूरा ये सोवियत रूस हुआ करता था पहले, जिसे आज सेंट्रल एशिया कहते हैं, ये पहले सोवियत रूस हुआ करता था। तो बोले सोवियत रूस हो या चाइना हो, इस पर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एक बहुत सही पॉइंट है जहां पर बैठ करके दोनों तरफ निगाह रखी जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को इन्होंने अपने ज्यादा फायदे का समझा। यूएस ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का उपयोग करना शुरू किया जब भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए। 1947 से आगे जब हम बढ़ना शुरू हुए तो 1962 के युद्ध में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब पाकिस्तान कोई पार्टी ही नहीं था। उस समय एक बार के लिए ऐसा लगा कि अमेरिका चाइना के खिलाफ भारत का साथ देना चाहता है। एक न्यूज भी निकल कर आई थी कि ये $500 मिलियन की हमें मदद देना चाहते थे। परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगा के खड़ा रहा।
ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका का एक दूसरे के नजदीक होना, भारत के खिलाफ होना इतिहास में तो था, लेकिन अब फिर से यह दोहराया जा रहा है। हालांकि इस बीच में जब ट्रंप पिछले कार्यकाल में थे तो वो पाकिस्तान के ऊपर काफी गर्म थे। उन्हें अचानक याद आ गया था कि पाकिस्तान ने हमसे मदद ली और हमारे ही खिलाफ अफगानिस्तान में हमारे ही खेत को उखाड़ फेंका। इस बार चूंकि बाइडेन भारत के साथ में अपना काम बढ़ा रहे थे कि भारत को साथ लेकर चलना है, अगेंस्ट चाइना यूज करना है, यह आदमी व्यापारी बनकर आया, इसको झूठ बोलनी थी, झूठ को पकाना था, भारत के सामने रखना था, तो इसने फिर से अपने पुरानी बातों को भुला करके वापस वहीं चला गया। कहते हैं कि बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। यह व्यक्ति फिर से पाकिस्तान के पास होता हुआ चला गया। अब इन्हें फिर से बुलाकर बिरयानी खिलाई जाएगी या नहीं, ये तो देखने का विषय होगा। लेकिन हां, ऐसे दौर में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते से ज्यादा भारत अमेरिका के रिश्ते चर्चा में हो, उस समय पाकिस्तान को बुला करके वापस से यह बता देना कि तुमको फेयरवेल में इनवाइट किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं भारत के साथ अपनी द्वेषता जताने का अमेरिकी रवैया है।